Question 40 of chapter 31 of H.C. Verma. The question is, a capacitor of capacitance 2 microfarad is charged to a potential difference of 12 volt. It is then connected to an uncharged capacitor of capacitance 4 microfarad as shown in the figure. This is the figure. Find A part, the charge on each of the two capacitors after the connection. ठीक है, मतलब पहले तो हमने एक 2 माइक्रोफेरेड को 12 वोल्ट से 12 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट किया था, मतलब उसको चार्ज किया था। तो तब हमको इसके ऊपर कितना चार्ज आया वह नहीं बताना है, यहाँ पर हमें चार्ज बताना है जब इस 2 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर को हमने एक 4 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर के साथ कनेक्ट किया है जो कि अनचार्ज्ड है। तो ए पार्ट में हमको वो कनेक्शन होने के बाद उन दोनों के ऊपर उन दोनों के ऊपर कितना चार्ज होगा वो बताना है। और बी पार्ट में बताना है द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन ईच ऑफ द 2 कैपेसिटर्स, राइट। इन दोनों कैपेसिटर में कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर होगी वो बताना है। एंड सी पार्ट में द हीट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन कैपेसिटर टू द अदर। अब आपने 2 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर को 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करके चार्ज किया था, तो मतलब चार्ज इसके ऊपर था, इस पर कोई भी चार्ज नहीं था। जब आप इस तरह से कनेक्ट कर देंगे एक चार्ज कैपेसिटर को एक अनचार्ज कैपेसिटर के साथ, तो चार्ज फ्लो होगा थ्रू दीज वायर्स। ओके, तो जब यहाँ से चार्ज फ्लो होगा तो उस चार्ज फ्लो के दौरान यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होती है। तो सी पार्ट में आपको द हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द चार्ज ट्रांसफर बताना है। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन 40। इसके अंदर ये 2 माइक्रोफेरेड का एक कैपेसिटर है जो 12 वोल्ट की बैटरी से पहले चार्ज किया गया है ना। और उसके बाद इस पर जो भी चार्ज आ गया है उसको हमने इस चार्ज 2 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर को एक 4 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर से कनेक्ट किया है जो कि अनचार्ज्ड था, है ना। तो आपको ए पार्ट में निकालना है चार्ज ऑन ईच ऑफ द 2 कैपेसिटर आफ्टर द कनेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर इस केस में हमें इन दोनों पर कितना चार्ज होगा वो निकालना पड़ेगा। तो इन दोनों पर टोटल चार्ज उतना ही होगा जितना कि 2 माइक्रोफेरेड पर चार्ज था जब इसको 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया था या 12 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया था, क्योंकि 4 माइक्रोफेरेड पर तो इनिशियली चार्ज 0 है। तो अब इस पर यहाँ पर चार्ज करने के बाद कि 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करने के बाद इस पर कितना चार्ज स्टोर हुआ है वो निकाल लेते हैं पहले। तो Q इज इक्वल टू सी भी लगा देंगे। तो यहाँ पर कैपेसिटी इसकी 2 माइक्रोफेरेड है, मीन्स 10⁻⁻6 इंटू वोल्ट है इसका 12 वोल्ट। तो आपका यहाँ पर चार्ज कितना आ गया, Q इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 12 मीन्स 24 इंटू 10⁻�6 कूलम का चार्ज आ गया। तो इस पर चार्ज कितना है अभी बिफोर कनेक्शन 24 इंटू 10⁻⁻6, यही 24 इंटू 10⁻⁻6 कूलम इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो लेट इस पर समझते हैं Q1 है और इस पर समझते हैं Q2 चार्ज आया। तो ये चार्ज तब तक डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, इन दोनों का पोटेंशियल भी सेम ना हो जाए। ठीक है, तो इसका पोटेंशियल V अगर सेम होने तक V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका Q इज इक्वल टू सी वी से क्या होगा, V इज इक्वल टू Q बाय सी होता है फार्मूला। तो ये हो जाएगा Q1 बाय C1 इज इक्वल टू Q2 बाय C2। तो आप Q1 की वैल्यू आपको अभी नहीं पता है, तो Q1 अपॉन C1 मतलब 2 माइक्रोफेरेड और Q2 अपॉन 4। ठीक है, तो ये पता पड़ गया आपको, यहाँ पर मालूम पड़ गया कि 4Q1 इज इक्वल टू 2Q2। एंड आपको पता है Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू कितना होता है, आपको पता है 24 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। तो यहाँ पर आपको पता है 2Q2 की वैल्यू 4Q1 है, तो हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2Q1 प्लस 2Q2 इज इक्वल टू 48 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। और यहाँ पर 2Q2 को हम 4 लिख देंगे, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 6Q1, तो 6Q1 इज इक्वल टू 48 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। सो Q1 की वैल्यू कितनी आ गई, 6 से 8 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो 8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम इतना Q1 का वैल्यू आया। तो Q2 का वैल्यू इसमें से 24 में से माइनस कर दोगे आप Q1 का वैल्यू, तो Q2 का वैल्यू आ जाएगा। तो Q2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 24 माइनस 8 कर दीजिए तो कितना आएगा 16 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। तो आपका इन दोनों पर चार्ज आ गया Q1 और Q2, है ना। Q1 का वैल्यू कितना आ गया आपका, यहाँ पर Q1 का वैल्यू आ गया 8 माइक्रोकूलम और Q2 का वैल्यू आ गया आपका 16 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब बी पार्ट करते हैं। अब बी पार्ट में इन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन ईच ऑफ द 2 कैपेसिटर पूछी है। तो इसमें भी हमको निकालना है और इसमें भी हमको निकालना है। तो हमको कैपेसिटी पता है और चार्ज पता है, तो C और Q वाला फार्मूला हम लगाएंगे एनर्जी स्टोर्ड का। तो एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू होती है हाफ Q² बाय C। तो पहले वाले के लिए मतलब फर्स्ट वाले 2 माइक्रोफेरेड वाले कैपेसिटर की एनर्जी स्टोर्ड होगी, सो एनर्जी स्टोर्ड इन 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर, तो वो हो जाएगी E इज इक्वल टू हाफ Q² मीन्स Q² की वैल्यू 8 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर
अपॉन सी का वैल्यू कितना है यहाँ पर 2 माइक्रोफेरेड, तो 2 इंटू 10⁻⁻6 है ना। तो अब इसको आप कैंसिल कर देंगे तो एक 10⁻⁻6 इससे कैंसिल हो जाएगा, एक पावर, और ये 4 है तो ये कैंसिल होकर यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 16 माइक्रो जूल। अब हम निकालेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन 4 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर। मतलब यहाँ पर जो एनर्जी स्टोर्ड का फार्मूला है हाफ Q²/C में, यहाँ पर C की वैल्यू 4 माइक्रोफेरेड रखेंगे और Q² की जगह Q2 की वैल्यू रखेंगे। अब Q2 की वैल्यू आपको पता है 16 इंटू 10⁻⁻6, तो 16 इंटू 16 इंटू 10⁻⁻6 होल स्क्वायर। अब इसे कैंसिल करेंगे तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर ये 4 2 8 होता है, 8 16 से कैंसिल होगा तो 2 आ जाएगा, तो 16 2 32 माइक्रो जूल आ जाएगी दूसरे में एनर्जी स्टोर्ड। अब करते हैं सी पार्ट। अब सी पार्ट में हमें क्या करना है कि जब ये 2 माइक्रोफेरेड इस 12 वोल्ट से चार्ज होकर इस पर जो चार्ज यहाँ पर इकट्ठा हो गया था, इसको फिर हमने 12 माइक्रोफेरेड इसको हमने 12 वोल्ट की बैटरी को हटाकर फिर यहाँ पर जब 4 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर को 2 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर के साथ जब लगाया था, तो जो आपका चार्ज ट्रांसफर हुआ था उस टाइम पर यहाँ पर जो चार्ज ट्रांसफर के कारण इन वायर में जो हीट प्रोड्यूस हुई है उसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अब हमको बिफोर कनेक्शन इस पर कितनी एनर्जी स्टोर थी वो निकाल लेते हैं, और आफ्टर कनेक्शन हमने ईच में एनर्जी स्टोर निकाल ली है, तो वो दोनों का एडिशन होकर टोटल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम हो जाएगी, है ना। तो डेफिनेटली जो बिफोर कनेक्शन एनर्जी रहेगी वह मोर रहेगी और आफ्टर कनेक्शन एनर्जी लेस रहेगी। तो ये जो एनर्जी का डिफरेंस आएगा, वो जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट, है ना। तो अब हम निकाल लेते हैं बिफोर कनेक्शन एनर्जी स्टोर्ड इन दिस कैपेसिटर। तो अब सी पार्ट में हम एनर्जी स्टोर्ड बिफोर कनेक्शन निकालते हैं। तो बिफोर कनेक्शन एनर्जी स्टोर्ड का फार्मूला हम यहाँ पर ये वाला लगाएंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर 1/2 CV² से हमारी एनर्जी स्टोर निकल जाएगी। सी की वैल्यू 2 माइक्रोफेरेड है तो 2 इंटू 10⁻⁻6 लिख दिया है यहाँ पर, और V² मतलब ये 12 वोल्ट की बैटरी से चार्ज हुआ है तो 12 इंटू 12, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 12 इंटू 12 144 माइक्रो जूल है। तो ये जो एनर्जी स्टोर्ड है ये बिफोर कनेक्शन थी, और आफ्टर कनेक्शन अभी आपने देखा 2 माइक्रोफेरेड में 16 माइक्रो जूल है और 4 माइक्रोफेरेड में 32 माइक्रो जूल है। मतलब यहाँ पर टोटल एनर्जी आफ्टर कनेक्शन कितनी हो गई, इसमें आपकी है 16 माइक्रो जूल, और दूसरा जो आपका है इसमें है आपकी 32 माइक्रो जूल, है ना। ये 4 माइक्रोफेरेड वाला है और ये 2 माइक्रोफेरेड वाला है। तो इनमें इस सिस्टम की टोटल एनर्जी कितनी हो गई आफ्टर कनेक्शन, ये 48 माइक्रो जूल हो गई, है ना। तो आपकी हीट प्रोड्यूस्ड कितनी हो गई, heat produced is equal to energy stored before minus energy stored after connection। ठीक है, तो ये आपका आया 144 minus 48 that microjoule, that is equal to 96 microjoule। Thank you for watching the video. If you are liking our videos then please like, subscribe and share our channel.